नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में सुनेंगे विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस अंक की। एक जिला एक उत्पाद के तहत आगरमालवा जिले की चयनित फसल संतरे की फसल को लेकर जिले में विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। मीठे और रसीले संतरे का नाम आते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक सी बात है और संतरे की पैदावार जब अपने ही क्षेत्र में होने लगे तो फिर कहना ही क्या। प्रदेश के मालवा अंचल का आगरमालवा जिला भी संतरों की अच्छी पैदावार के लिए देश भर में जाना जाता है। जिले में उत्पादित संतरों की देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी खासी मांग है। इसके लिए व्यापारी यहाँ के संतरा उत्पादकों से पूरा बगीचा खरीदकर संतरा फलों को तोड़वाकर अन्य प्रांतों में विक्रय कर देते हैं। जिले में उत्पादित हो रही संतरा फसल की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग व वैक्सिंग हेतु जिले के नलखेड़ा तहसील के ग्राम गुदरावन में स्थित शासकीय संजय निकुंज में संतरा उत्पादक कृषकों के लिए स्थापित की गई संतरा ग्रेडिंग वैक्सिंग यूनिट का पिछले दिनों शुभारंभ किया गया। यूनिट संतरा उत्पादक किसानों की सुविधा हेतु संचालित होगी, जिसका सीधा लाभ संतरा उत्पादक किसानों को मिलेगा, जो अपनी संतरा फसलों को ग्रेडिंग कर अधिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इस यूनिट को श्री तेजाजी स्व सहायता समूह के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस पर संचालित किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में संतरा उत्पादक किसानों को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। संतरा फसल के रख रखाव एवं बीमारी से बचाव हेतु समय समय पर आगरमालवा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। संतरे की फसल के विक्रय, परिवहन आदि की कार्ययोजना भी उद्यानिकी विभाग द्वारा बनाई जा रही है, जिससे किसानों को संतरा फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में निवासरत ग्रामीणों को राशन की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की जा रही है। इसको लेकर बैतूल जिले में की जा रही तैयारियों पर बैतूल से सुनिए विशेष रिपोर्ट। बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में निवासरत ग्रामीणों को राशन की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की जा रही है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग बैतूल द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में बैतूल जिले के 7 आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों में 15 नवंबर से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी, बैतूल और प्रभात पट्टन की 365 उचित मूल्य की दुकानों के 554 आश्रित ग्रामों में निवासरत 71,504 परिवारों को उनके गृह ग्राम में ही राशन मिलेगा, जिससे ग्रामीणों को अपने गाँव से दूर स्थित उचित मूल्य दुकान में राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। गाँव-गाँव तक राशन पहुँचाने के लिए बैतूल जिले में 44 सेक्टर बनाए गए हैं, जहाँ से चयनित परिवहनकर्ता द्वारा वाहनों के माध्यम से राशन का परिवहन प्रत्येक ग्राम में कर ग्रामीणों को वितरित किया जाएगा। राशन का परिवहनकर्ता अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति होगा। राशन परिवहनकर्ता को वाहन खरीदने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी बैतूल A.K. कुजूर ने बताया कि आदिवासी विकास खंडों में निवासरत ग्रामीणों को उनके गृह ग्राम तक राशन पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवाचार के तहत मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। मंदसौर जिले के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं समूह के रूप में लहसुन से खाद्य उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बीते दिनों मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागृह में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लहसुन के अचार, लहसुन के पेस्ट और लहसुन के अदरक वाले अचार को लॉन्च किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने लहसुन की बनी इस सामग्री को भी खरीदा। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे इन उत्पादों को अनुबंध के आधार पर भोपाल भेजा जाएगा। भोपाल के विंध्य वैली बाजार में मंदसौर के महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद अब उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि जिले की 407 पंचायतों में महिलाओं द्वारा संचालित 2300 समूह हैं। प्रत्येक समूह में करीब 15 महिला हैं। इनमें से 2000 महिलाएं लहसुन से बने प्रोडक्ट बनाकर आत्मनिर्भर बन रही है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि लहसुन की चटनी, अचार और पेस्ट की बाज़ार में बहुत अधिक डिमांड है।
तो हमने कोशिश ये शुरू की है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इसकी महिलाएं हैं, हम परंपरागत रूप से ये सब चीज़ें पहले भी बनाते रहे। तो कॉमर्शियल लेवल पे अगर हम इसको बनाते हैं तो वो जैसे होता है कि आय का भी एक अच्छा स्रोत बन सकता है और मंदसौर की भी पहचान बन सकती है। और मंदसौर का लहसुन इस्तेमाल होगा तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा अच्छे अचार, ज़्यादा अच्छी चटनी बनेगी। तो इसके संबंध में हमने तकनीकी प्रशिक्षण कराया था, जिससे कि अधिक दिन तक सुरक्षित रहने वाला और ज़्यादा स्वादिष्ट अचार और चटनी कैसे बनाया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक। बालाघाट जिले में उत्पादित चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। जिले में चिन्नौर धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता श्रीनिवास चौधरी ने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक से बातचीत की। जी, मैं डॉक्टर आर.एल. राउत, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हमारे बालाघाट जिले को जीआई टैग मिला है और एक मध्य प्रदेश के लिए पहला जीआई टैग हमें मिला है, और इसके लिए जो कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय समन्वित रूप से और जिला प्रशासन सब किसानों को प्रोत्साहित करने में लगे हैं कि कैसे हम जो हमारा चिन्नौर धान का रकबा है उसको कैसे बढ़ाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है बीज की। तो बीज के लिए हम जो हमारे एफपीओ हैं और जो बीज उत्पादक सोसाइटी है, उन सभी को संगठित कर रहे हैं और उनको पहले तो हम बीज अभी जो हमारे पास धान है उसको बीज के रूप में प्रोक्योर करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे पहले ये है कि जो किसानों के यहाँ जो लगा हुआ है धान चिन्नौर का, उसको पहले हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को कि वो अपने खेत में जो धान लगा हुआ है उसमें पहले चिन्नौर को पहचाने और उसमें जो ऑफ टाइप के हैं, जो अलग प्रजाति की उसमें जो बीज हैं उनको निकालें और उनको निकाल के अलग करने और अपना शुद्ध बीज पहले तैयार करें। फिर इस बीज को हम इकट्ठा करेंगे, उसको स्थानीय स्तर पर हमारी जो टीम बनी हुई है, अलग अलग स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा और कृषि विभाग द्वारा टीमें बनाई गई है जो उसको बीच में देखेंगी और उसकी गुणवत्ता को चेक करेंगी। और जब ये बीज इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इसको प्रोक्योर किया जाएगा और इसको फिर किसानों को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि एक जो जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता का बीज किसानों को उपलब्ध हो सके और इसको किसानों को उत्पादन हेतु प्राप्त किया जा सके। दूसरी चीज, इनको किसानों को हम इस बात के लिए भी प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जो बीज हम काटेंगे तो उसकी नमी क्या होना चाहिए, उसमें किस तरह के कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि हम जब अगले सीजन में जब हम इसको बीज के लिए ले जाएंगे तो हमारा जो चिन्नौर का बीज हो वो गुणवत्तापूर्ण हो। और अभी हम जो एफपीओ के माध्यम से इस बीज को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके भंडारण की व्यवस्था करने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इसको अगले सीजन में हम बीज के रूप में ले सके। और किसानों को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि किसानों को अभी तो हम इस चीज के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो शुद्ध बीज कैसे तैयार करें। और फिर हमारा जो अगला चरण है इसमें कि हम अगले चरण में किसानों को हम इस चीज के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि जो चिन्नौर उत्पादन तकनीक है, इसमें जो हमारे नए किसान होंगे, जो नए किसान हमारे जुड़ेंगे, तो उनको हम ये इस बात के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि किस तरह अच्छी गुणवत्तापूर्ण चिन्नौर का बीज वो उत्पादित कर सके। पश्चिमी निवाड़ के बड़वानी जिले में बच्चों के सुपोषण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी निमाड़ का बड़वानी जिला आकांक्षी जिला होकर जिले में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। दुर्भाग्य से प्रदेश में बड़वानी जिला कुपोषण के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। जिले में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए पिछले दिनों प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग की उपस्थिति में बाल शक्ति मिशन के तहत एक नवाचार शुरू किया गया। इसके तहत बैंक नोट प्रेस देवास के वित्त प्रोत्साहित सहयोग से जिले में कार्यरत सभी 6 नर्सिंग केंद्रों में कुपोषित बच्चों को 2 बार में 6 किलो ड्राई फ्रूट के लड्डू दिए जाना सुनिश्चित किया गया। इसके तहत संबंधित बाल शक्ति केंद्र से बच्चों को छुट्टी के वक्त 3 किलो तथा पुनः 15 दिन बाद फॉलोअप के लिए आने पर 3 किलो ड्राई फ्रूट के लड्डू दिए जाना तय किया गया। उम्मीद है कि प्रशासन की इस पहल से जिले के बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस संबंध में कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि बड़वानी जिला आदिम जाति जिला है। यहाँ पर कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए और उनको इलाज करने के लिए एनआरसी केंद्र 6 एनआरसी केंद्र संचालित हैं। इनमें हमारे सभी जो बच्चे 15 दिन तक भर्ती रहते हैं, जब इनको जाएंगे यहाँ से, तब इनको कुपोषण से लड़ने के लिए प्रतिदिन 200 ग्राम के हिसाब से एक बच्चे को 3 किलो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू देने का मिशन बाल शक्ति अभियान प्रारंभ
किया है। यह मिशन बाल शक्ति अभियान देवास नोट बैंक प्रेस के सहयोग से उनके द्वारा 1 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध जिले में कराई गई है। इसमें एनआरसी केंद्र से बच्चे जब जाते हैं तो उनको 15 दिन बाद फॉलोअप के लिए आना होता है। देखा गया कि वो आते नहीं हैं, इसलिए मिशन बाल शक्ति अभियान प्रारंभ किया हुआ है ताकि उनको लड्डू मिलेंगे ये जानकर के उनको दोबारा आना होगा। ऐसा करने से अभी प्रदेश में मिशन बाल शक्ति अभियान के माध्यम से हम लोग बड़वानी जिले में जितने भी अति कुपोषित बच्चे हैं उनको हम लोग एनआरसी केंद्र पर इलाज करा पाएंगे और इससे बच्चों का कुपोषण दूर हो पाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। अभी गांव-गांव में देखा गया है कि जिन माताओं को जो बच्चों को लड्डू दिए हुए हैं वो सुबह अपने बच्चों को ठीक से लड्डू खिला भी रही हैं और इसका एक सकारात्मक प्रभाव बड़वानी जिले में देखने को मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। पूरे प्रदेश के साथ भिंड जिले में भी दीपावली उत्सव परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भिंड जिले में भी दीपावली उत्सव घर घर में परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 6 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत गो द्वादशी से गो बस पूजन के साथ हुई। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ बाजार में लोगों ने खूब खरीदारी की। इस दिन पात्र खरीदने का रिवाज है। भिंड शहर में धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की जयंती सामूहिक रूप से संजीवनी औषधालय में मनाई गई। इस अवसर पर आयुर्वेदाचार्यों की बृहद संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था वसुंधरा मंडल ने तुलसी पौधे का वितरण भी किया। भिंड शहर में मित्र परिषद भिंड द्वारा आयोजित एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम में भिंड शहर के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें राष्ट्र रक्षा को समर्पित अमर योद्धाओं को याद में एक दिया जलाकर अपने भाव अर्पित किए गए। यह आयोजन शहीद पार्क सर्किट हाउस के सामने हुआ। यहाँ मित्र परिषद द्वारा शहीद स्तंभ पर दीप जलाकर उन्हें याद किया। दीपावली का मुख्य उत्सव अमावस्या को लक्ष्मी पूजन के साथ प्रकाश पर्व के रूप में घर घर में मनाया गया। मानवता संगठन के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी बस्ती में दीपावली उत्सव मनाया। उन्होंने प्रकाश के साथ मिष्ठान व आपस में खुशियां भी बांटी। दूसरे दिन पड़वा को जहां घर घर सामूहिक परिवार के गोवर्धन पूजा हुई, वहीं मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन हुआ। भिंड जिले की गोहद तहसील में श्री रघुनाथ मंदिर कढ़ेता में अनंत वर्षों से विशाल अन्नकूट का आयोजन होता चला आ रहा है। इस वर्ष भी अन्नकूट का आयोजन हुआ, जिसमें संभाग वर्ग के श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। वहीं केशव स्मृति न्यास द्वारा सामूहिक परिवार दीपावली मिलन कार्यक्रम किया गया। इसमें लगभग 200 परिवारों ने एक साथ दीपावली मनाई और सांस्कृतिक आयोजन के साथ सामूहिक भोज में सहभागिता की। भाई दूज पर बहनों ने भाइयों को टीका लगाकर मिष्ठान खिलाया। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। कार्यक्रम के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।